गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है किशोरावस्था। मानव विकास की अवस्थाओं के विषय में मैंने आपको बताया हुआ है और शायद आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो मानव विकास की जो अवस्थाएं होती हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताई हुई हैं। मतलब किसी ने गर्भाधान से, किसी ने भ्रूणावस्था को भी ऐड किया है। तो मेन हमारा आता है क्या है, जो चार मेन अवस्थाएं मानी गई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और देन प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो इन अवस्थाओं में जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है वो है किशोरावस्था। इसीलिए शायद इसे आपके सिलेबस में ऐड भी किया गया है। अदरवाइज इससे पहले आपका जो सिलेबस है उसमें अन्य अवस्थाओं की जानकारी दी होती, लेकिन आपने सीधे किशोरावस्था दिया गया है। कारण यही है कि ये शैक्षिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में ऐसे कई परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, जिसके कारण इस अवस्था को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, यही एक अवस्था है जिसका समय रहते अगर सदुपयोग कर लिया जाए तो इसे एक नई दिशा, एक नई धारा में ले जाया जा सकता है। अन्यथा ये जो समय होता है उस समय कई बच्चे जो होते हैं इस एज में आकर वो गलत दिशा में भी चले जाते हैं। तो कारण यही है कि इसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है, किशोरावस्था जो है लगभग अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग माना है, लेकिन जो एक हम महत्वपूर्ण निष्कर्ष पे निकले अगर माने तो लगभग 12 से 18 वर्ष। ठीक है, किसी ने 11 से 18 कहा है, किसी ने 19 वर्ष भी माना है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें अलग अलग बांटा है, लेकिन हम इसे लगभग 12 से 18 वर्ष की आयु में लेते हैं। ठीक है, तो ये 12 वर्ष से प्रारंभ होकर लगभग 18 वर्ष तक चलता है। ठीक है, किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं एडोलसेंस, इसका ये हिंदी रूपांतरण है किशोरावस्था। ठीक है, ठीक है, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। ओके, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, तो ये हमारा इसका अर्थ हो गया। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कई सारे आपके जो है परिवर्तन आते हैं और लगभग इस एज में आके बालक मैच्योर हो जाता है। मतलब उसका शारीरिक विकास लगभग 18 वर्ष की आयु तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो परिवर्तन होते हैं वो तो होते रहते हैं, लेकिन बच्चा मैच्योर हो जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। मतलब इस वजह में बालक परिपक्वता की ओर यानी मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, यह जो अवस्था होती है जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। इसीलिए इसके जो समय काल है यानी 12 से 18 वर्ष का जो इसका समय काल है पर इस अवस्था का, उसमें परिवर्तनों के कारण इसकी जो स्टेनले हॉल ने परिभाषा दी है वो आप समझ सकते हैं कि इस जो अवस्था को यानी जो ये मानव विकास की अवस्था है इसके बारे में उन्होंने कहा है किशोरावस्था संघर्ष व तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था संघर्ष व तूफान की अवस्था है। अब आपको समझ में आ रहा होगा तूफान। अब तूफान शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि तूफान वर्ड, तूफान अपने आप में खतरनाक होता है ना, लेकिन इसको भी इन्होंने इसी श्रेणी में रखा है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं और जब आप आगे चैप्टर में
आगे के लेक्चर्स में मैं इसमें इसकी विशेषताएं बताऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के परिवर्तन होते हैं। हालांकि आप सभी भी लगभग इसी श्रेणी में हो या इसको कुछ बच्चे क्रॉस कर चुके होंगे। ठीक है, तो स्टेनर हॉल ने इसे कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष व तूफान की अवस्था है। ठीक है, एक हेडी कम्युनिटी रिपोर्ट है, उसके अनुसार इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। हेडो कमेटी, हेडो कमेटी ने इसके बारे में कहा है 11 या 12 वर्ष की आयु में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया है, इसीलिए इसे 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठने लगता है। नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। चाहे वो बालक हो या बालिका हो, दोनों के लिए है। ठीक है, क्योंकि मैं इस अवस्था की बात कर रही हूँ पर्टिकुलर, है ना, यहाँ पर किसी जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। तो ज्वार उठना आरंभ हो जाता है, और यदि समय रहते हुए इसका उपयोग कर लिया जाए तो इस शक्ति व धारा के साथ नई शुरुआत की जा सकती है। यहाँ पर नई शुरुआत करने से तात्पर्य क्या है कि अगर हम इसकी विशेषताएं समझ लें, हमें लगता है कि नहीं ये कैसा हो गया बच्चा, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो इतना क्रोध नहीं करता था, पहले तो इसमें चिड़चिड़ापन नहीं था। तो अगर हम इसकी विशेषताओं को, यानी इसकी शैक्षिक दृष्टि से अगर हम इस अवस्था के बारे में जान ले, समझ ले, तो हम उसे उसी प्रकार की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं जिससे कि उसमें नई धारा कहने से तात्पर्य यह है कि ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, ठीक है, ये 12 वर्ष से 18 वर्ष, ये हमारी एक नई पीढ़ी की ये जो शुरुआत है, इसकी धारा व शक्ति को हम एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, जो कि हमारे देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए कल्याणकारी होगी। तो यानी कि इसे शैक्षिक दृष्टि से समझना और शिक्षा में इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने इसका अर्थ जाना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।